बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैंने 4 टाइप्स के जो मीडियन और मीडियन की एक्सटेंशन थी उनको डिस्कस किया था कि किस तरह वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होके हमें कि कौन-कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं। तो अब हमारे पास जो है वो हम इनके फार्मूलाज में जो है वो डिफरेंस देख लेते हैं कि किस किस तरह इनके फार्मूले में डिफरेंस आता है। तो मीडियन का तो हमने जो है पिछले क्वेश्चन में भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें भी देखा कि अनग्रुप डाटा के लिए क्या होता है फार्मूला और ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है और डिस्क्रीट के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा अगर आ जाए या डिस्क्रीट डाटा आ जाए तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तीसरे नंबर पे ग्रुप डाटा आ जाए तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, हम इन सबको डिस्कस करते हैं। तो मीडियन में आपने देखा कि सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था वो क्या था कि एक्स टिल्डा के साथ हम उसको लिखते हैं एक्स टिल्डा इज इक्वल टू, और फिर क्या था n प्लस 1/, ये था n प्लस 1/, ट्रूथ वैल्यू। ये हमारे पास क्या था, मीडियन का अनग्रुप का फार्मूला था। उसके बाद डिस्क्रीट में क्या था, डिस्क्रीट में आपको बताया था कि ये क्या हो जाता है, n चेंज होता है, किस में चेंज हो जाता है, समेशन f में। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है डिस्क्रीट डाटा में, इसका समेशन f प्लस 1/2 वैल्यू। इसके बाद ग्रुप डाटा में इसका फार्मूला क्या होता है, ग्रुप डाटा में चेंज हो जाता है, इसका फार्मूला क्या बनता है l प्लस, जो l क्या होता है लोअर क्लास बाउंड्री होती है, l प्लस उसके बाद h/f, उसके बाद होता है ब्रैकेट में n/2। n हमारे पास किसके इक्वल होता है, समेशन f के इक्वल होता है, और माइनस c। ये हमारे पास क्या था, मीडियन का फार्मूला था। ये अनग्रुप का फार्मूला था, ये डिस्क्रीट का फार्मूला था, और ये ग्रुप डाटा का फार्मूला था। एक और चीज आप देख सकते हैं कि सबके नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, सब में ऐसे ही है। अब ये हमारे पास क्या था, मीडियन। मीडियन का जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया वो क्या था कि मीडियन होता क्या है कि द अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये हमें ये क्या कर रहे हैं, ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और वो हमें वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह अगर हमें चाहिए क्वार्टाइल चाहिए तो वो हमारे पास क्या होगा। अब क्वार्टाइल्स टोटल मैंने बताया था कि ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक होता है लोअर क्वार्टाइल, उसको हम क्या नाम देते हैं, लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम Q1 कहते हैं। दूसरे नंबर पे Q2 होता है, वो मीडियन के इक्वल ही होता है, मीडियन इज इक्वल टू Q2। ये हर दफा आपने मीडियन इज इक्वल टू नहीं लिखना, आप अगर वो Q2 का कहता है तो Q2 ही फाइंड करें। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगा अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कौन सा होता है, Q3। Q3 जो आपके पास होगा वो अपर क्वार्टाइल होगा। तो क्वार्टाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। लोअर क्वार्टाइल जिसको Q1 आप कहेंगे, मीडियन होगा Q2, और अपर क्वार्टाइल आपके पास Q3 होगा। तो अगर हम इनके फार्मूलाज लिखना चाहें तो वो किस तरह लिख सकते हैं, सेम जैसे कि मीडियन था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अनग्रुप में अगर हमने Q1 का फार्मूला लिखना हो तो वो क्या फर्क क्या है, आप देखें इसी में मैं चेंज करूंगा तो आपको फर्क पता चल जाएगा। Q1 का अगर मैंने अनग्रुप में फार्मूला लिखना है तो n प्लस 1/, ये डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल के मैंने डेफिनेशन बताई थी कि द अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, आपके पास क्या होता है वो क्वार्टाइल्स होते हैं। तो ये इसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ तो th वैल्यू साथ आ गया, सेम ऐसे ही। इसी तरह अगर हमने इसका Q2 का फाइंड करना है तो Q2 किस तरह हम लिख सकते हैं, अनग्रुप डाटा के लिए Q2 अगर आपने फाइंड करना है तो Q2 इज इक्वल टू, इधर बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1/4 वैल्यू। तो ये मीडियन के इक्वल कैसे हो जाता है, अगर आप इस 2 को ये नीचे वाले 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं ना तो ये क्या बचेगा, n प्लस 1/2 वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास वही फार्मूला बन जाता है मीडियन वाला, मीडियन का वही फार्मूला था ना, n प्लस 1/2 वैल्यू, तो ये वही सेम ही बन जाता है। तो इसलिए हम इसको मीडियन बोलते हैं। तो अगर आपने Q2 फाइंड करना है तो इधर 2 आ जाएगा, अगर आपने Q3 फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, इधर आप थर्ड क्वार्टर Q3 लिख लेंगे, थर्ड क्वार्टर, और इधर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 n प्लस 1/4 वैल्यू आपके पास, ये थर्ड क्वार्टर आ गया। अगर आपको अनग्रुप डाटा दे दिया जाए, उसमें वो बोला जाए कि क्वार्टाइल्स फाइंड करके दें, तो आपने इस तरह ये तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड कर देने। अगर वो सिर्फ कहता है कि लोअर क्वार्टाइल फाइंड करें तो ये सिर्फ फाइंड कर लें, अगर वो कहता है अपर क्वार्टाइल फाइंड करें तो ये फाइंड कर लें, अगर वो कहता है Q2 फाइंड करें तो इस तरह फाइंड कर लें। इसी तरह अगर डिस्क्रीट डाटा आ जाता है तो इधर अगर Q1 आता है तो वो हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ Q1
इज इक्वल टू, इसमें भी क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। और इसको अगर Q2 का फार्मूला लिखना चाहें आप तो वो कैसे लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू समेशन, ये भी बाय 2 आ जाएगा, 2 इंटू समेशन एफ प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर Q3 का फाइंड करना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू समेशन एफ प्लस 1 ओवर, और ये बाहर क्या आ जाएगा, जैसे कि अनग्रुप डाटा में किया था इसमें भी बाहर 3 आ जाएगा, 3 समेशन एफ प्लस 1 ओवर फोर्थ वैल्यू। ये हो गया डिस्क्रीट डाटा में, अगर आपने तीनों क्वार्टर्स फाइंड करने हो तो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ग्रुप डाटा हो तो उसमें तीनों क्वार्टर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। Q1 अगर आपके पास हो तो L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 था, तो अब इधर क्या होगा, क्योंकि ये क्वार्टाइल है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ओवर 4 माइनस सी। अगर हमने फाइंड करना हो, Q2 फाइंड करना हो तो Q2 इज इक्वल टू होगा L प्लस एच ओवर एफ, और इसका 2 किधर आएगा, ये 2 n के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। जब डिस्क्रीट डाटा या ग्रुप डाटा किया तो ये ब्रैकेट के बाहर 2, इधर अगर आप 1 लिख भी लें तो वो कोई मसला नहीं है। 1 2 3 जो आ रहा है वो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है। अब जो ग्रुप डाटा है उसमें क्या होगा, वो ब्रैकेट के अंदर आएगा n के साथ मल्टीप्लाई होके। इधर आप अगर 1 लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो 1 2, और अगर आप थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला लिखते हैं तो वो आपके पास क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ और 3 n ओवर 4 माइनस सी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि Q2 मीडियन के इक्वल हो जाता है। कैसे, 2 डिवाइडेड बाय 4 जब करेंगे तो ये n ओवर 2 बच जाएगा। 12 प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी, वो मीडियन के इक्वल ही आ जाता है। अभी मैंने फिलहाल नहीं किया। तो ये थे क्वार्टाइल्स के फार्मूले। डी साइज और परसेंटाइल्स में हमारे पास 9 फार्मूले आएंगे, वो सबको मैं नहीं लिखूंगा, उनमें से कोई 2 2 3 3 लिख लेते हैं। तो डी साइज में हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें, डी साइज में वैल्यू कितनी होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। डी साइज में हमारे पास वैल्यूज होती है D1 से लेके D1 D2 अप टू सो ऑन, किधर तक होती हैं ये वैल्यूज, D9 तक। मतलब कि 9 वैल्यूज हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है कि D7 फाइंड करें, D6 फाइंड करें, D5 फाइंड करें, D3 फाइंड करें, तो आपके पास आप इन फार्मूलाज को यूज करके कर सकते हैं। तो अब मैं सारे फार्मूलाज नहीं लिखूंगा, इनमें से 3 लिख दूंगा कोई भी। अगर मैंने D3 फाइंड करना हो तो वो कैसे आ सकता है, इधर आ जाएगा D क्वार्टर्स को Q के साथ और D साइज को D के साथ हम मेंशन कर लेते हैं। तो D3 का अगर फार्मूला लिखना है तो ये 3 है तो बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये D साइज है तो डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। इसका अगर मैं जनरल फार्मूला आपके सामने इधर लिखूं तो वो मैं लिख सकता हूं कि D अगर मेरे पास है ना, नीचे मैंने M लिखता हूं, डी एम इज इक्वल टू M इंटू 3n प्लस M इंटू n प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। तो इसमें आपके पास M क्या हो सकता है, M इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन हमारे पास 9 तक हो सकती हैं इसकी वैल्यूज। तो जनरल फार्मूला में अगर आपने D3 फाइंड करना है तो 3 पुट कर दें, इधर भी 3 आ जाएगा। 4 पुट करना है, 4 पुट कर दें, इधर भी 4 आ जाएगा। 7 करना है तो 7 कर दें, जो भी आपने पुट करना है वो कर सकते हैं। तो अगर हमने D3 का फार्मूला लिखना है तो ये D3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 ओवर 10 आ जाएगा। अगर मैंने इधर D7 का फार्मूला लिखना है तो वो कैसे आ जाएगा, D7 इज इक्वल टू बाहर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और n प्लस 1 ओवर डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। अगर मैंने D8 का फार्मूला लिखना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये D आ जाएगा, D और नीचे आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इधर भी बाहर 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। क्योंकि डी साइल है तो डी साइल क्या था, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल पार्ट था, इसलिए डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है। उसके बाद डिस्क्रीट डाटा है, डिस्क्रीट का भी अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूं तो वो मैं किस तरह लिख सकता हूँ। अगर इधर मैं D लिखूं और नीचे M लिख दूं, और ये इधर भी M आ जाएगा, और समेशन F प्लस 1 ओवर 10 आ जाएगा, और M मेरे पास वेरी कर सकता है किधर से किधर तक। M इज इक्वल टू हो सकता है 1 2, M की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड 9 तक। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल D7 का इसमें फार्मूला लिखना है या D6 का फार्मूला लिखना है, चलिए D6 का लिख देता हूँ। D6 इज इक्वल टू 6 समेशन F प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। तो ये D6 का आ गया। अगर मैंने D9 का फार्मूला लिखना है तो ये D आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा। उसी तरह जिधर जिधर M है उधर उधर मैं क्या कर दूंगा, जो मुझे वैल्यू चाहिए होगी वो मैं उधर से फाइंड करता जाऊंगा। तो 9 समेशन F प्लस 1 ओवर 10th वैल्यू। उसके बाद अगर कोई और भी आपने फाइंड करना है तो वो लिख सकते हैं।
डी साइज के बाद सॉरी ये था डिस्क्रीट डाटा। उसके बाद ग्रुप डाटा में अगर आप लिखना चाहें इसको, तो ग्रुप डाटा का भी जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो सकता है कि इधर मैं क्यू एम लिख देता हूँ। क्यू एम इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एम इंटू, क्योंकि इधर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना है, एम इंटू एन ओवर 10 माइनस सी। तो ये एम इसमें वही बात कि क्या होगा, एम इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9 तक। तो ये 9 तक वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसमें सॉरी ये डी था, ये डी आ जाएगा। तो अगर मैंने D3 का फार्मूला इसमें फाइंड करना है ना, तो ये D3 क्या होगा, D3 इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ, और m की जगह भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एन ओवर 10 माइनस सी, ये 10 आ जाएगा नीचे भी। उसी तरह अगर मैंने D8 का फार्मूला फाइंड करना है, लिखना है, तो D8 इज इक्वल टू आएगा एल प्लस एच ओवर एफ, और ये 2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह जो भी आपने लिखना हो वो लिख सकते हैं इजीली। तो ये आपके पास क्या थे, डी साइज के फार्मूला थे अनग्रुप, डिस्क्रीट और ग्रुप के साथ। इसी तरह अब आपने अगर परसेंटाइल्स के लिए फार्मूले लिखने हैं, तो परसेंटाइल्स के लिए फार्मूले किस तरह लिख सकते हैं। परसेंटाइल्स के लिए जब भी आपने फार्मूले लिखने हैं, तो परसेंटाइल को हम नोटेशन देते हैं किसके साथ, पी के साथ। ये होता है P1, फिर P2 आ जाएगा, और अप टू सो ऑन। ये किधर तक जाते हैं, ये क्योंकि 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसकी कितनी टोटल वैल्यूज होती हैं, P99। मतलब कि ये 99 वैल्यूज आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो हर एक का फार्मूला अब 99 फार्मूला तो हम लिखने से रहे, तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला अगर मैं अन ग्रुप के लिए लिखूं, तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, PM इज इक्वल टू m इंटू एन प्लस वन ओवर 100 वैल्यू। क्योंकि ये 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये आपके पास ये डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, और इधर भी आपके पास ये 99, क्योंकि हम इसमें से 99 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैंने इसमें से P33 फाइंड करना हो, तो वो फाइंड कर सकता हूँ किस तरह, P33 इज इक्वल टू 33 n प्लस वन ओवर 100th वैल्यू। अगर मैंने P70 फाइंड करना हो, तो वो फाइंड कर सकता हूँ किस तरह, P70 लिख के इज इक्वल टू ये बाय 70 आ जाएगा, और n प्लस वन ओवर 100 आ जाएगा। और इसी तरह मैंने अगर P88 परसेंटाइल्स फाइंड करना हो, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये P88 लिख दें या आप परसेंटाइल 88 परसेंटाइल लिख दें, तो उसका सेम ही मतलब है। तो इधर आपके पास 88 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसकी 99 वैल्यूज ऑन ग्रुप डाटा के लिए इस तरह फाइंड कर सकते हैं, इनको यूज करके। ये जनरल फार्मूला ऊपर लिख दिया, उसी को यूज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिस्क्रीट डाटा हो, तो उसका जनरल फार्मूला परसेंटाइल के लिए ये होगा, परसेंटाइल PM लिख दिया, और m इंटू समेशन f प्लस वन ओवर 100th वैल्यू, और m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 99 तक जाएगा। अगर मैंने P66 मतलब कि 66 परसेंटाइल मैंने फाइंड करना हो, तो वो किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, P66 लिख दूंगा, और इधर भी बाय 66 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 के साथ डिवाइड, क्योंकि परसेंटाइल्स 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसी तरह अगर मैंने P99 फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर सकता हूँ, P99 इज इक्वल टू ये बाय 99 आ जाएगा, और इधर भी आपके पास डिवाइजर में 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर ग्रुप डाटा आ जाता है, तो ग्रुप डाटा में भी क्या होगा कि परसेंटाइल PM आ जाएगा, और इधर मेरे पास ये वैल्यूज जो है वो कितनी हो जाएंगी, 99 हो जाएंगी। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इधर अगर मैं फॉर एग्जांपल P37 का फार्मूला लिखना चाहता हूँ, तो 37 इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ 37 n ओवर 100 आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल P89 का फार्मूला लिखना चाहता हूँ, तो P89 इज इक्वल टू आ जाएगा एल प्लस एच ओवर एफ 89 डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी। तो इस तरह ये आप इनके फार्मूलाज, ये जनरल फार्मूला आप याद कर लें, उसी तरह आप इनके फार्मूलाज बना सकते हैं। इनके जो क्वेश्चन है सेम मीडियन की तरह ही होंगे। इनके क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा मैं, डिफरेंट डाटा सेट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें डिफरेंट वैल्यूज होंगी जो कि आपने फाइंड करना है। सेम प्रोसेस वही है, फिर बता रहा हूँ, जो कि आपके पास मीडियन को सॉल्व करने का प्रोसेस था कि आप n की वैल्यूज रखें, जैसे कि इसमें n की वैल्यू रख के आप +1 करके डिवाइडेड बाय 4 कर दें, और उसको अब नीचे से ब्रेक करके तो उसकी वैल्यूज पुट कर दें रेंज डाटा के साथ। हाँ, डाटा सब में रेंज जरूर करना है मीडियन की तरह। तो इसी तरह डिस्क्रीट में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, तो उसमें से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ग्रुप डाटा जैसे मीडियन में
जो मीडियन में किया था आपने कि उस CF बना के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के उससे मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेते थे। अब आपने क्या करना है, इसमें से अगर Q1 फाइंड कर रहे हो तो Q1 की क्लास आपने फाइंड कर लेनी है, अगर Q2 फाइंड कर रहे हो तो Q2 की क्लास फाइंड कर लेनी है, अगर Q3 क्यों मतलब कि अब ये उसकी एक्सटेंशन ही है। आप इसको जो जो आपको पूछा जाए उसको हर एक के लिए अलग-अलग सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास था आज का ये फार्मूले, इसमें मैंने बताए हैं आपको, इनको आप यूज करके मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स फाइंड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।